Hi and welcome to the High Priestess Tarot. Thank you so much for choosing me. So basically आपके 3 सवाल हैं. फर्स्ट सवाल है आप कब तक अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में आएंगे, कब तक आप रिकनसाइल करेंगे या बेसिकली कब तक सब कुछ नॉर्मल होगा. सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट आपकी शादी, क्या आप दोनों की शादी हो सकती है फ्यूचर में, या फिर क्या नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी हो सकती है, या ओवरऑल आपका मैरिज फ्यूचर सिचुएशन क्या है, कब तक हो सकता है, क्या जान सकते हो आप. एंड थर्ड इज़ आपको लॉटरी के बारे में जानना है, दैट कौन सा टाइमिंग सही रहेगा, कौन से नंबर्स आपके लिए सही रह सकते हैं, क्या सिचुएशन सही रहेगा. जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लकी हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आज हम लोगों को मिले, जो मे बी आपके लक फेवर कर जाए. ठीक है, सो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है कब तक आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में आएंगे, क्या जानना ज़रूरी है. ये रिकन्सिलिएशन या कांटेक्ट या जो भी है कब तक हो सकता है एंड होगा या नहीं, कैसे, क्या, जो भी मैसेजेस आज होगा स्पिरिट के पास फॉर यू. ओके, सो वी हैव चैरियट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे. स्टार्टिंग एनर्जी, व्हाट इज okay, Knight of Pentacles reversed. What else can we know? Okay, so what I'm really feeling, Eight of Pentacles, reconciliation होगा, ठीक है, but मुझे जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि आपके पर्सन के मन में भी सेम सवाल है जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो. एंड आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अपनी सिचुएशन से खुश नहीं है. सो जो भी मैसेजेस आते हैं मैं उसको डायरेक्टली चैनल करती हूँ. सो कुछ मैसेजेस हो सकता है एक्स्ट्रा आपको मिले जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो. तो जो भी मैसेज आएंगे आई विल टेल यू. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज मुझे मिल रहा है दैट इज़ आपके पर्सन अपने करंट सिचुएशन से खुश नहीं है. एंड ये पर्सन काइंड ऑफ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को रीच आउट करोगे या नहीं. जो भी यहाँ पे एंडिंग वगैरह एंडिंग हुआ है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक ये आपके पर्सन के मन में ये सवाल है दैट क्या यहाँ पे फिर से वापस आना या रिकनसाइल करना, कांटेक्ट करना सही होगा या गलत होगा. क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त. आई कैन सी हियर दैट ये पर्सन, अगर आप काइंड ऑफ देखो, ये पर्सन अभी भी इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, अभी भी ये पर्सन वापस आना चाहते हैं इस कनेक्शन में. बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त इनके सामने ब्लॉकेजेस है. एंड ये ब्लॉकेजेस मेंटल ब्लॉकेजेस है, ये उनके अंदर के ब्लॉकेजेस है. इस वक्त मुझे ये पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ एक तो ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन उस डिसीजन पे रुके हुए हैं दैट क्या यहाँ पे एक्शन लेना सही है या गलत है. इस पर्सन को फील होता है ऐसा दैट आप काइंड ऑफ मूव ऑन कर चुके हो या आपके लाइफ में बेटर चीज़ें हैं. सो आपके पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त थोड़ा सा नेगेटिव को ज़्यादा सोच रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, या आप दोनों का जो भी सिचुएशन है उसके बारे में. जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पर इनका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा है. बट ये पर्सन आज भी इंटरेस्टेड है. सो रिकन्सिलिएशन जिसका आप बात कर रहे हो, कांटेक्ट, बेसिकली क्या कांटेक्ट होगा आपका इस पर्सन से. आई सी दैट अगर आप आपके पर्सन के एक्शन के लिए बैठे हो देन ये कांटेक्ट इस वक्त होना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज़ ये पर्सन अभी तक डिसीजन लिए ही नहीं है कि क्या ये खुद से रीच आउट करेंगे या नहीं, क्या इनको वापस आना चाहिए या क्या इनको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं. बिकॉज़ यहाँ पे डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ एंडिंग तो हुआ है. सो आपके पर्सन इस वक्त काइंड ऑफ
थोड़ा सा गुस्से में है या इस वक्त बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, वो क्लियरली यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये पर्सन खुद से एक्शन इस वक्त नहीं ले रहे हैं। सो आपने जैसा कहा कि कब तक वापस से कांटेक्ट हो पाएगा, आई थिंक कांटेक्ट होना थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल है अगर आप अपने पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हो। बट फिर भी मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइम ज़रूर दूंगी जिसके अंदर मे बी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास रास्ता है, देन आप ट्राई करके देख सकते हो। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करके देखो इनका सिचुएशन, बिकॉज़ ये खुद से कांटेक्ट करने में बेसिकली हेजिटेट कर रहे हैं। आई कैन सी यहाँ पे इच्छा है, रीच आउट करने का इच्छा है इमोशंस दिखाने का। ये काइंड ऑफ उस जगह पे कंफ्यूज्ड है कि क्या इन्हें एक्शन लेना चाहिए या क्या इन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए बेसिकली। ओके, सो वो काइंड ऑफ उस जगह पे खड़े हैं कि मैं एक्शन लूँ या ना। लेट्स सी एक टाइम लाइन जब तक वो एक्शन लेंगे, अगर इन्होंने लिया तो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैजिशियन। सो आई फील हियर दैट ये पर्सन अगर इन्होंने एक्शन लिया 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये 10 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप इस पर्सन से एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। या 10 वीक्स 1 year, 10 weeks 1 year। या सो ओवरऑल आई एम सीइंग दैट 10 महीने 10 months 10 महीने के बीच में आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप जल्दी कम्युनिकेशन एक्शन चाह रहे हो, आई कैन टेल यू दैट आप खुद एक बार रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपके लिए वो करना पॉसिबल है इस वक्त, आप एक बार करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट्स मिल सकता है। बिकॉज़ आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स तो है, आपके पर्सन के मन में इच्छा तो है बात करने की, आगे बढ़ाने की, फिर से एक्शन लेने की। बट ये पर्सन काइंड ऑफ उस जगह पे रुके हुए हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बोलना सही होगा या नहीं होगा। गुस्सा जो भी है, नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे। बिकॉज़ आपके पर्सन को किसी भी रीज़न से ऐसा फील होता है दैट आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। एंड ऑल्सो इस पर्सन को थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ है, या कभी कभी इस पर्सन को फील होता है दैट आप मूव ऑन कर गए हो किसी और के साथ, या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आई डोंट नो ऐसा क्यों आपके पर्सन को फील होता है, बट वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण से आपके पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं इस सिचुएशन में। इस वक्त वो नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस्ड है आपके पर्सन, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। सो आई वुड से इस वक्त अगर आप कांटेक्ट का जो आप वेट कर रहे हो, अगर आप अपने पर्सन से वेट कर रहे हो एक्शन का, वो आने में देर है। 10 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 10 महीनों के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप जल्दी एक्शन चाहते हो, आप खुद एक बार एक्शन लेने की कोशिश कर सकते हो। हैप्पी फैमिली, या चांसेस आर दैट आपके पर्सन कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे, या कुछ ना कुछ यू विल गेट सम काइंड ऑफ एन एक्शन आउट। बिकॉज आपके पर्सन बस उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे अगर वो एक कदम बढ़ाएंगे देन दैट इज़ एक्शन। अगर वो एक बार कोशिश करेंगे, वो रिकनसाइल कर सकते हैं, वो सामने से कुछ बोल सकते हैं, बट वो बस उस जगह पे ही खड़े हैं जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड है कि मैं करूँ या ना, करना सही है या नहीं। ठीक है, सो आई वुड से मिनिमम आप जैसे कि आपने टाइम लाइन पूछा है यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, आई वुड से मिनिमम 4 से 8 महीना आप कांटेक्ट फील कर पाओगे, मिनिमम 4 से 8 महीनों के बीच में।
या तो मैक्सिमम अगर आप देखने जाओगे मैक्सिमम 10 महीना या 1 साल हो सकता है, ठीक है। सो उससे पहले अगर आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट प्लीज़ करो, आपको पॉजिटिव आंसर मिलने के चांसेस है। आपके पर्सन या तो गुस्से में है थोड़े से, या तो ये नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, एंड ऑल्सो ये पर्सन को लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो या आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या बेसिकली आप मूव ऑन कर चुके हो, जो इस पर्सन के एक्शन ना लेने का एक बहुत बड़ा कारण है। सो आप उस हिसाब से सोच सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, या आप वेट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ आपके मैरिज सिचुएशन के बारे में जो आपने पूछा है। क्या आपका मैरिज हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक, या इस पर्सन से मैरिज होने के चांसेस है या नहीं। लेट्स सी योर मैरिज सिचुएशन। वेट ओके, क्या आपका मैरिज हो सकता है? What should we know about your marriage situation, your future marriage situation? ठीक है। We have the hermit reversed. ये ऐसे रिवर्स में आया था, सो हम लोग इसको रिवर्स्ड ही लेंगे। We have the hermit reversed, two of cups reversed, lovers reversed. डोंट वरी, रिवर्सल्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। आपका फ्यूचर मैरिज सिचुएशन, पहले आपने पूछा था कि इस पर्सन से क्या आपका मैरिज हो सकता है, उसमें मैं थोड़ा से बाद में आती हूँ। पहले आई एम जस्ट सीइंग कि आपका फ्यूचर मैरिज सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट ईयर आपने मेंशन किया है, नेक्स्ट ईयर तक क्या मैरिज हो सकता है ओवरऑल आपका, वो भी मैं देखूंगी। बट ओवरऑल मैरिज सिचुएशन जो मुझे लग रहा है कि मे बी अगर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहते हो, अरेंज्ड मैरिज आपके लिए पॉसिबल हो सकता है, या मे बी आप अरेंज्ड, मे बी आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, या आपके पास नेक्स्ट ईयर रिश्ते आ सकते हैं। सो समथिंग विच इज़ कमिंग अप, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ अरेंज्ड मैरिज आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप नेक्स्ट ईयर करना चाहो तो। बिकॉज आई फील दैट अगर आप अरेंज मैरिज किए भी, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप किए, बिकॉज कुछ रिश्ते आ सकते हैं या अरेंज मैरिज का बात चल सकता है, या अगर आप नेक्स्ट ईयर तक मैरिज करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट वो अरेंज्ड मैरिज होगा। अगर आपने नेक्स्ट ईयर करने की कोशिश की तो वो अरेंज्ड मैरिज होगा। एंड आई कैन सी हियर दैट अगर ये अरेंज्ड मैरिज हुआ भी, ये मैरिज सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आपको लग सकता है दैट आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं होंगे, या इमोशंस कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, बट आई सी इवेंचुअली आपके इमोशंस इस मैरिज में इन्वेस्टेड होंगे। सो अरेंज्ड मैरिज अगर आप करने जाओ भी तो डरने की कोई बात नहीं है, या आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आप लोग लाइक इन्वेस्टेड रहोगे, बट आई थिंक दैट आप अगर नेक्स्ट ईयर अरेंज मैरिज की हड़बड़ी कर रहे हो, देन मे बी आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, एंड हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट ईयर अगर आप, सिंस नेक्स्ट ईयर आपने कहा था, नेक्स्ट ईयर में आई डोंट फील दैट आपके पास उतने अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, बट आई डोंट फील उतने अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। लाइक जो भी आपके पास रिश्ते या ऑप्शंस आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिश्ते होंगे, बट आप इमोशंस थोड़े से कम महसूस करोगे, या आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। ये जो भी ऑप्शंस आएंगे वो काफ़ी स्टेबल भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगे फिनेंशियली, या अगर आप इन दोनों का अगर आप इस रिश्ते को देखने जाओ, सो ओवरऑल आपको स्टेबल फील होगा, स्टेबल महसूस होगा, बट आई फील दैट आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आई फील दैट आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा दैट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको वो लेवल ऑफ
सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सो अगर आप नेक्स्ट ईयर पे प्रेशर डाल रहे हो, आई थिंक अगर आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा आप वेट कर जाएं, बिकॉज़ नेक्स्ट ईयर उतने अच्छे रिश्ते या उतने अच्छे ऑफर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर जल्दबाजी है आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि वो जल्दबाजी में किया हुआ रिश्ता टूट जाएगा, बट आप जो डिज़र्व करते हो या आपको जितने अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, आई थिंक नेक्स्ट ईयर उतना अच्छा कुछ है नहीं। सो अगर आप वेट कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट आप वेट करें। आई वुड सजेस्ट आप वेट करें, बिकॉज फाइनेंसेस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा अगर आप शादी का सोच रहे हो। मे बी खर्चों को प्लान करना, सेविंग्स रखना, फ्यूचर को प्लान करना, कुछ महंगा चीज़ें खरीदना। सो फाइनेंसेस आपके इस मैरिज में इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। फिनेंशियल बैकिंग इम्पॉर्टेंट होगा। आई फील दैट इज़ द रीज़न। एक और भी रीज़न ये है दैट जिस कारण से आपको थोड़ा सा वेट कर जाना चाहिए। ओके, लेट्स सी क्या आपके पर्सन के साथ मैरिज पॉसिबल है। नेक्स्ट ईयर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने कह दिया है ऑलरेडी। सो लेट्स सी आपके ओवरऑल आपके पर्सन के साथ क्या मैरिज फ्यूचर में पॉसिबल है। मुझे डिज़ायर्स सुनाई दे रहा है। सो आपके पर्सन भी शादी का कभी कभी सोचे हैं आपके साथ, चाहे अकेले में हो या चाहे उन्होंने आपसे कहा भी है पहले, बट उन्होंने सोचा है इस बारे में कभी कभी। क्या ये मैरिज होगा, क्या ये मैरिज पॉसिबल है। लेट मी सी समथिंग एल्स यहाँ पे, क्या ये मैरिज पॉसिबल है या नहीं। रेस्ट एंड रिजुविनेट। आई थिंक ये पॉसिबल है, बट इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस है जो आ सकता है। या ये मैरिज पॉसिबल है, बट आपको फाइट करना पड़ेगा इस मैरिज के लिए। ये मैरिज आसानी से होगा नहीं अगर आप अपने पर्सन से शादी करने की सोच रहे हो या अगर आप चाहते हो। फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ सकता है। फाइनेंस ओवरऑल आपके शादी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो, फाइनेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। फाइनेंस में भी सेविंग्स वगैरह आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आई ऑल्सो फील दैट कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ ब्लॉकेजेस या कुछ प्रॉब्लम्स या बेसिकली ब्लॉकेजेस आ सकता है इस मैरिज के बीच में। बट आप दोनों अगर कंसिस्टेंटली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करोगे, आप दोनों अगर इक्वली एफर्ट्स डालोगे इस कनेक्शन में, देन ये कनेक्शन मैरिज में बदल सकता है। ये कनेक्शन मैरिज में बदल सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम स्पिरिट। सो बेसिकली अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या मेरे पर्सन से मेरी शादी हो सकती है, हाँ हो सकती है। ब्लॉकेजेस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट होगा। कितना टाइम? आई एम शेयरिंग 3 से 5 साल, ठीक है। अब से शुरू करके 3 से 5 साल लग सकता है, उनके उसके बीच में हो सकता है शादी। बट आपको फ़ाइट करना है, आप दोनों को फ़ाइट करना है, बिकॉज़ ये मैरिज आसान नहीं होगा। आई फील दैट आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, कुछ अलग अलग, मे बी आप दोनों का कुछ डिफरेंट सिचुएशन है, आप दोनों लाइफ में सेम जगह पे नहीं हो, या फैमिली इशू। सो ब्लॉकेजेस आएंगे, बट आप उस ब्लॉकेजेस को ओवरकम भी कर पाओगे, ठीक है। बट इस मैरिज अगर आप करने जाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आई एम ऑल्सो हियरिंग 2, सो मे बी 2 साल से ज़्यादा समय लग सकता है, बट ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी व्हाट एल्स। Eight of Cups, 10 of Wands। अगेन फाइनेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फाइनेंसेस, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है शादी के वजह से, समथिंग हियर। आई थिंक आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में।
सो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करोगे। आई एम ऑल्सो हियरिंग डिस्टेंस, सो मे बी शादी के बाद आप अपना घर चेंज करो, या ये जो पर्सन, अगर आप किसी शादी इन जनरल शादी के बारे में सोच रहे हो अपने पर्सन की अलावा किसी और से अगर हो सके तो, आई एम सीइंग दैट ये जो भी पर्सन होंगे, अगर आपके पर्सन के अलावा जो भी ये है, आई थिंक ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं ये लोग। सो कहीं और, किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में, या बेसिकली आपसे, आपके घर से दूर, या ये ट्रैवल करना पड़ सकता है। ये वैसे एक रैंडम मैसेज है जो स्पिरिट इज शोइंग मी। ऐसे आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अगर आप अपनी शादी के बारे में वरिड है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। आप अगर ऑप्शंस को ओपन रखना चाहो तो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। एंड आपके लिए जो जानना बहुत ही ज़रूरी है इज़ दैट आप चाहे अरेंज या लव मैरिज करें, बट आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग और फाइनेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप अगर जितना वेट कर सकते हो देन प्लीज़ डू वेट। आपको जल्दबाजी नहीं करना है एटलीस्ट अपने मैरिज को लेके। सो आपके मैरिज सिचुएशन के लिए व्हाट आई रियली सी, जो मुझे दिखाई दिया है यहाँ पे इज़ दैट आप नेक्स्ट ईयर मैरिज प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर के अंदर शादी करना चाहो। बट अगर आप वेट कर सकते हो, वेट कर जाओ, बिकॉज़ आप और भी अच्छे रिश्ते आपको आ सकते हैं अगर आप वेट करते हो 1 साल से ज़्यादा। तो अरेंज्ड मैरिज आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। बट अगर आप लव मैरिज करना चाहो, आई थिंक वो इमोशनली ज़्यादा फुलफिलिंग होगा, इमोशनली ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा करना चाहोगे। काफ़ी सारे रिश्ते आएंगे आपको, ठीक है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो या उसके बाद ही क्यों ना हो। अगर आप अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो तो, अरेंज्ड मैरिज के रिश्ते बोलो या लव मैरिज के बोल सकते हो। सो अरेंज्ड मैरिज के ज़्यादा। सो आप चूज़ कर सकते हो अगर आप चूज़ करके शादी करना चाहते हो। अगर नहीं, अगर आप सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, आपके पर्सन के साथ भी आपकी शादी पॉसिबल है, मुमकिन है। बट जो मैंने कहा ब्लॉकेजेस वगैरह वो आपको सॉर्ट आउट करना है। एंड इक्वल एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग ज़रूरी है। एंड अगर आप अपने पर्सन से शादी करने की सोच रहे हो तो आपकी शादी में थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2 से 3 साल या 5 साल मैक्सिमम, उसके बीच में आपकी शादी हो सकती है आपके पर्सन से, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो। एंड अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जाओगे, आई फील दैट ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर वाइफ, मे बी वो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हो, या शादी के बाद आपको लोकेशन चेंज करना पड़े, या कुछ फाइनेंशियल चेंजेस करनी पड़े। मे बी घर लेना पड़ सकता है, कुछ सामान लेने पड़ सकते हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव हो। सो वो सारी चीज़ों को आपको पहले से प्लान करना है। एंड शादी के बारे में आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, टेक इट स्लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके लॉटरी के सिचुएशन के बारे में। क्या आप जान सकते हो कौन सा आपके लिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। Okay, let's see your lottery situation. Just a minute. Okay. आपके लॉटरी सिचुएशन के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा, कैसे आप, what will be lucky for you. 9 of spring. Protect the fruits of your labors, prepare for possible challenges that lie ahead, environmental observation. Okay, 9 of spring है आपका first energy. Seven of winter. There is a better choice, not seeing things clearly, running away.
3 of autumn, आई थिंक थर्ड एस ऑफ ऑटम। टाइमिंग का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मुझे जो अच्छा टाइमिंग यहाँ पे दिख रहा है वो है समर के टाइम पे या स्प्रिंग के टाइम पे, जैसे कि मार्च के एंड से शुरू करके अप्रैल, मई, ठीक है, या नेक्स्ट ईयर अक्टूबर एक मंथ है जो अच्छा हो सकता है, सितंबर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, सितंबर अक्टूबर, या फिर स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है, जब विंटर ख़त्म हो रहा है स्प्रिंग शुरू हो रहा है, जैसे कि मार्च एंडिंग से शुरू करके मार्च एंडिंग से फरवरी में, सॉरी नॉट फरवरी, अप्रैल, मार्च अप्रैल में, ठीक है। सो विंटर के टाइम को अवॉइड करना है। समर का टाइम सही है, बट कोशिश करना इन मंथ्स जो मैंने मेंशन किया है उन मंथ्स के अंदर आपके लकी नंबर्स हो सकते हैं नंबर 3, 7, 9, 7 of swords reversed, Five of wands reversed, Death reversed, ठीक है। As I said, reversals हमेशा बुरे नहीं होते हैं, so don't worry. What should we know? ओके, सो मैं एक चीज़ आपको कह दूँ यहाँ पे, मैं अपनी रीडिंग्स में आई डोंट शुगर कोट इट, जो मुझे दिखता है साफ मैं वही कहती हूँ, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो अलग बात है। व्हाट आई रियली सी हियर, आप अगर लॉटरी करना चाह रहे हो, लॉटरी टिकट्स वगैरह, चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस कम है कि ये लॉटरी सक्सेसफुल हो, बट फिर भी अगर हुआ, द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मैं आपको बताऊंगी, बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो हो सकता है अगर ये हुआ पॉसिबल, तो चांसेस कम है, ठीक है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, चांसेस कम है। नंबर्स 7, 9, 3, 5, 2, ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकता है, स्पेशली 7, ठीक है, स्पेशली 7 और 3, 7, 3 और 5, ये 3 नंबर लकी हो सकता है। इन 3 नंबर सीरीज़ में आप देख सकते हो या जैसे भी देखना चाहो। मंथ्स जो मैंने मेंशन किया है, मार्च एंड से शुरू करके मार्च एंड, अप्रैल, मई मंथ अच्छा रहेगा, मई, उसके बाद सितंबर अच्छा रहेगा, अक्टूबर अच्छा रहेगा। विंटर को अवॉइड करना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, नवंबर, ओके। सो मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँगी यहाँ पे भी, और क्या जान सकते हैं। 5 आपके लिए काफ़ी अच्छा नंबर होगा, 5, 7, 5, स्पेशली 5। मई आपके लिए बहुत अच्छा, मई मंथ जो है नेक्स्ट ईयर, उसमें आप कोशिश करोगे आप बेटर रिजल्ट्स देख पाएंगे, ठीक है। सो एज आई सेड, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आप चांसेस लेना चाहो, मई मंथ या नंबर 5 एंड 7 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सितंबर, अक्टूबर, मार्च के एंडिंग, अप्रैल और मई, ये सारे मंथ्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। यही आपके 3 क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आंसर्स ढूंढने में, आपको आंसर्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड ख्याल रखना अपना। गुड बाय।